सुप्रभातम, नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो मित्रों, अपन पढ़ रहे थे कार्य प्रकरण के अंतर्गत। तो कार्य प्रकरण के अंतर्गत हमने प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक कर्म कारक के विषय में पढ़ लिया है पूर्ण रूप से। इसके बाद में हम इसी तरह से आगे आते कार्य प्रकरण के अंतर्गत तृतीया विभक्ति, जिसको कहते हैं कर्ण कारक भी कहा जाता है। कर्ण, जिस प्रकार इनके सांकेतिक जो चिन्ह है, सामान्यतया जानते कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। अब अपन एक व्यवहारिक रूप में थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। अध्यापक चौक से लिखता है। अध्यापक चौक से लिखता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। तो से द्वारा किसके द्वारा लिखा जाता है? चौक से द्वारा। तो इससे संबंधित ही आगे हम सूत्रों के क्रम में पढ़ेंगे। आगे अपने पास तृतीय विभक्ति में सूत्र आता है स्वतंत्र कर्ता। अपना सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। तो इसका तात्पर्य होगा क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रियायाम किसी भी क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित जो है कर्ता स्यात्। क्रिया में किसी भी क्रिया में स्वतंत्र रूप से जो विद्यमान है वह कौन है? कर्ता। कहते हैं, कहने का तात्पर्य कि कर्ता किसी भी क्रिया में स्वतंत्र है। तो इसी से सूत्र बना अपने पास स्वतंत्र कर्ता कि कार्य को जो करने वाला है, किसी भी क्रिया को जब करता है तो करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन? कर्ता, वो स्वतंत्र है। इसी क्रम में आगे अपन सूत्र पढ़ते हैं स्वतंत्र कर्ता के बाद में साधकतमं करणम। साधकतमं करणम अपना सूत्र है यहाँ पर साधकतमं करणम। इस सूत्र की वृत्ति में हम पढ़ते हैं क्रिया सिद्धौ, क्रिया की सिद्धि में क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम् कारकम् कर्ण संज्ञम स्यात्। देखो, अपना सूत्र है साधकतमं करणम। साधकतमं करणम सूत्र में कहा गया कर्ण इत्युक्ते कर्ण संज्ञा। क्रिया सिद्धौ, किसी भी क्रिया को जब करेंगे उस स्थिति में, किसी भी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से उपकारकम, जो उपकारक है, पुनः आया कारक, तो उस कारक की कर्ण संज्ञा, उस कारक की क्या हो जाए? कर्ण संज्ञा। तो कहने का तात्पर्य किसी भी क्रिया को जब करता, कोई कार्य करता है, कोई भी क्रिया जब कर रहा है, तो किसी भी क्रिया को करने में प्रकृष्ट रूप से जो आपके पास साधन है, जो सहायक है, ऐसा जो कारक है, उसकी क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार अध्यापक चौक से लिखता है, तो क्रिया कौन सी हो रही है? लिखने की। अब लिखने की क्रिया में जो प्रकृष्ट रूप से उपकारक क्या है? चौक। तो कहते हैं कि इस सुधाखंड की उस कारक की क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। जैसे उदाहरण बन जाता है अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति, अध्यापकः उपनेत्रेण पश्यति, अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति, कि चौक से लिखता है। तो इस सूत्र की वृत्ति जो है, इसको हम स्पष्ट समझते हैं कि लिखने की जो क्रिया में जो उपकारक रूप से जो उपकारक है वो क्या है? चौक। तो उसकी क्या हो जाएगी? कर्ण
तो यहाँ पर अपन इसको सूत्र को समझ लिया। साधकतमं करणम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। किसी भी क्रिया को करने में प्रकृष्ट रूप से जो कारक है उस उपकारक जो है उस कारक की क्या हो जाएगी, कर्ण संज्ञा। अब यहाँ पर कारक पद को क्यों लिया गया है कि कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। संबंध और शब्दों को कारक में नहीं माना गया है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि उस कारक की ही क्या हो जाएगी, कर्ण संज्ञा। कारक की ही क्या हो जाती है, कर्ण संज्ञा। इसके बाद में अपने सूत्र इसी में कहा गया आगे तमग्रहणम किम। इसके बाद में आगे उदाहरण है गंगायाम घोषः। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी क्रिया को करने में जो प्रकृष्ट रूप से जो उपकारक है उस कारक की क्या हो जाएगी, कर्ण संज्ञा हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि गौण और मुख्य की जो बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया तमक क्यों कि किसी भी क्रिया को करने में जो प्रकृष्ट रूप से जो श्रेष्ठ रूप से जो अत्यंत ही जो आवश्यक है। अब जोड़ नहीं है तो अध्यापक यहाँ पर लिख ही नहीं पाएगा, तो कहने का रूप से प्रकृष्ट रूप से जो उपकारक है वो क्या है, जोड़। तो कह रहे तमक, इसलिए उसका ग्रहण किया गया है। अब कहते हैं कि गंगायाम घोषः। अब यहाँ पर घोषः का मतलब क्या है, झोपड़ी, निवास स्थान के लिए जो बनाई जाती है। अब गंगायाम इसका तात्पर्य हुआ कि गंगा नदी में झोपड़ी है। तो यहाँ पर ऐसा तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर जो गंगा शब्द लिया गया है ये तीरवाचक है, तीर यानी तट, किनारा, कि गंगा नदी का जो तट है, गंगा नदी का जो किनारा है वहां पर क्या है, झोपड़ी है। तो यहाँ पर कह रहे कि यहाँ पर तमक ग्रहण प्रकृष्ट रूप से ये उपकारक नहीं है, तो यहाँ पर गंगा केवल आधार रूप में है। अब यहाँ पर जो भी बात है मुख्य और गौण, तो यहाँ पर लक्षणावृत्ति, इसको लक्षण माना गया है कि अपनी झोपड़ी वो कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के तट पर है। तो लक्षणावृत्ति के अनुसार यहाँ पर एक केवल लक्षण लिया गया है कि वहां पर नदी बह रही है, वो कौन सी, गंगा नदी, तो उसके किनारे पर क्या है, झोपड़ी है। तो यहाँ पर भी आधारोधिकरण से फिर अधिकरण संज्ञा की गई है और सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति हुई है। अब कह रहे हैं कि गंगा नदी के अंदर झोपड़ी नहीं है, नदी केवल यहाँ पर लक्षण लिया गया है कि नदी के पास में, नदी का जो किनारा है, नदी का जो तट है वहां पर झोपड़ी है। तो इसी क्रम में आगे अपन सूत्र पढ़ते हैं कि भाई अपन को ये पता चला कि जहां पर कर्ण संज्ञा हो जाए, तो कहने का तात्पर्य कर्ण संज्ञा होने के बाद में क्या करना है। तो आगे अपने पास सूत्र आता है कर्तरी सूत्र आता है अपना कर्तरी कर्णयोः तृतीया। अब इस सूत्र का अपन पद छेद करते तो हो गया कर्तरी और कर्ण, कर्तरी यानी कर्ता और कर्ण। अब कर्णयोः इन दोनों के लिए आया है, तो कर्णयोः ये कहता है कर्तृवाच्य में या कर्ता में, और कर्णयोः यानी कर्ण संज्ञा हो जाने पर तृतीया, कर्तरी कर्णयोः तृतीया, कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति, कर्ता कर्तृवाच्य के प्रयोग में और कर्णयोः कर्ण संज्ञा जिसकी हो जाती है वहां पर ये सूत्र क्या करता है, तृतीया विभक्ति। अब इसी सूत्र की अपन वृद्धि लिखते हैं अनभिहिते कर्तरि कर्णे च तृतीया स्यात्। इसकी वृद्धि में कहा गया अनभिहित जो आपका अभिहित न हो, जो उक्त न हो, इत्युक्ते अनुक्त, जो उक्त जो कहा गया उक्त न हो, अनुक्त हो। तो कहने का तात्पर्य अनुक्ते कर्तरि इत्युक्ते कर्तरिवाच्य में कर्णे
संज्ञा जिसकी हो जाती है उस कर्ण संज्ञा होने पर तृतीया स्यात्। सूत्र कहता है अनअभिहित होने पर कर्ता में और कर्ण संज्ञा जिसकी हो जाती है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाए। तो अब इसका उदाहरण अपन पढ़ते हैं। रामेण बाणेन हतो बाणे। रामेण बाणेन हतो बाणे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? राम के द्वारा बाण से हत है यानी मारा गया। कौन मारा गया? बाली मारा गया। तो अब यहां पर कहते हैं कि ये जो आपका उदाहरण बना है इसमें कर्म क्या है कि कौन मारा गया? बाली मारा गया। कौन मारा गया? बाली। तो अब यहां पर कहते हैं कि यहां पर बाली तो क्या हो गया? कर्म हो गया। अब कहते हैं कि यहां पर कर्ता कौन है? यहां पर राम। तो कहते हैं कि जब कर्ता है वो क्या है? स्वतंत्र। तो उदाहरण हमने पढ़ा स्वतंत्र कर्ता। तो कहते हैं कि स्वतंत्र कर्ता के द्वारा जो मारने वाला कौन है? राम। तो राम की यहां पर क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा। सूत्र पढ़ा हमने स्वतंत्र कर्ता। जो कर्ता होता है वो हमेशा क्या है? स्वतंत्र। तो कहते हैं कि राम की यहां पर एक उदाहरण है रामेण बाणेन हतो बाली। इसका हुआ राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। कौन मारा गया? बाली मारा गया। तो बाली तो यहां पर क्या हो गया? कर्म। तो यहां पर ये राम क्या है? इसकी क्या कौन सी संज्ञा होगी? कर्तृ संज्ञा। कौन सी संज्ञा? कर्तृ संज्ञा। अब कहते हैं अपना जो सूत्र है साधकतमं करणम। सूत्र क्या है? साधकतमं करणम। उस सूत्र से क्या होती है? कर्ण संज्ञा। तो कहते हैं कि राम के द्वारा बाली मारा गया। हत यानी मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? तो यहां पर साधन क्या था अपने पास? बाण था। तो अपना सूत्र है साधकतमं करणम। इस सूत्र के द्वारा तो बाण की क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा? कर्ण संज्ञा। अब कहते हैं कि बाण की तो हो गई कर्ण संज्ञा और स्वतंत्र कर्ता जो सूत्र है उसके द्वारा मारने वाला कौन है? राम। तो इसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्तृ संज्ञा। अब आ जाओ अपने सूत्र पे। अपना सूत्र कहता है कर्तृ कर्णयोस् तृतीया। ये क्या कहता है? कर्तृ कर्ता की। तो कर्तृ संज्ञा किसकी हुई? राम की। तो पहले क्या करते हैं? यहां पर पहले राम में प्रथमा थी तो कहते हैं राम जो है इसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्तृ संज्ञा। किसके द्वारा? स्वतंत्र कर्ता सूत्र के द्वारा। अब कहते हैं बाण। बाण की क्या हुई है? कर्ण संज्ञा। किससे? साधकतमं करणम। उसमें कहा गया क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्ण संज्ञा। किसी भी क्रिया की सिद्धि में, तो यहां पर मारने की जो क्रिया हुई है इसकी सिद्धि में कारक क्या है? उपकारक बाण है। तो बाण की क्या होगी? कर्ण संज्ञा। अब बाली यहां पर क्या है? कर्म पद। तो अपन यहां पर कहते हैं फिर कर्तृ कर्णयोस् तृतीया जो सूत्र है ये कहता है कर्ता की क्या हो जाए? तृतीया विभक्ति। सूत्र में लिखा गया स्पष्ट कर्तृ तृतीया कर्ण तृतीया। तो अब यहां पर कर्तृ संज्ञा किसकी हुई है? राम की। तो यहां पर कौन सी विभक्ति होगी? रामेण तृतीया। बाण यहां पर क्या है? प्रकृष्ट रूप से क्या है? उपकारक है। तो यहां पर साधकतमं करणम से कौन सी संज्ञा हुई? कर्ण संज्ञा। कर्तृ कर्णयोस् तृतीया से जिसकी कर्ण संज्ञा हुई उसकी क्या हो गई? तृतीया विभक्ति। तो आपका ये उदाहरण बन गया रामेण बाणेन हतो बाली। राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। अब इस रूप से भी आप लिख सकते हो रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र स्वतंत्र कर्ता इत्यनेन स्वतंत्र कर्ता इत्यनेन राम इत्यस्य कर्तृ संज्ञायाम। फिर पुनः आगे लिखेंगे अपन साधकतमं करणम इत्यनेन सूत्रेण बाण
इत्यस्य कर्ण संज्ञायाम। इसके बाद में अब यहां पर राम की तो हो गई कर्ण की संज्ञा स्वतंत्रकर्ता के द्वारा, राम इत्यस्य कर्ण की संज्ञा किसे स्वतंत्रकर्ता सूत्र के द्वारा। फिर साधन कर्णम से यहाँ पर जो बाण है इस बाण की क्या हो जाएगी कर्ण संज्ञा। फिर अपन को सूत्र अपना मिल जाएगा कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया इत्यनेन सूत्रेण राम और बाण इति अनयोः तृतीया विभक्तौ। फिर आपका उदाहरण हो जाएगा रामेण बाणेन हतो वाली, रामेण बाणेन हतो वाली, राम के द्वारा बाण से हतो यानी वाली मारा गया वस्तु। इसी क्रम में आगे फिर आप सूत्र पढ़ते हैं अपना। तो इसके अनुसार आप कुछ भी नया उदाहरण और भी बना सकते हो। अब जिस प्रकार द्वितीय विभक्ति में उपपद विभक्तियां आई थी, उपपद यानी समीप पास के पद जो है समीपस्थ जो पद है उसके कारण उसमें विभक्तियों में परिवर्तन होना, तो उसी के अनुसार अब हम अपन तृतीय विभक्ति में भी उपपद विभक्तियां होती है। तो वहां पर एक वार्तिक है अपने पास प्रकृत्यादिभ्यः वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृति आदिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृति एक गण है, प्रकृति आदिभ्यः उपसंख्यानम। कहते हैं कि प्रकृति आदि गण एक है, उस गण के अनुसार जो शब्द लिए गए हैं वहां पर ये सूत्र इस वार्तिक का अर्थ क्या हो जाएगा, इस वार्तिक का अर्थ हो गया प्रकृति आदि गण पठितेभ्यः, प्रकृति आदि गण में जो पठितेभ्य जो पढ़े गए हैं पठितेभ्यः शब्देभ्यः तृतीया भवति। ये क्या कहा गया, प्रकृति आदि गण पठितेभ्यः शब्देभ्यः तृतीया भवति। प्रकृति आदि गण में जो पठित जो शब्द हैं उनके कारण में क्या हो जाए वहां पर तृतीया भवति, यानी वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाए। तो अब यहाँ पर इसके मुख्यतः यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वार्तिक सीधा सा है, प्रकृति आदि गण में जो पठित शब्द है वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाए। तो आगे इसके उदाहरण आ जाएंगे। प्रकृत्या चालू, प्रकृत्या चालू का मतलब क्या हुआ, देखो प्रकृति शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बन गया प्रकृत्या चालू। स्वभाव से, चालू यानी तेज चतुर योग्य, तो कहते हैं प्रकृत्या चालू स्वभाव से जो तेज है। तो इस हिसाब से कहते हैं प्रकृति के अनुसार प्रकृति आदि गण में यहाँ पर जो ये संबंध अर्थ में यहाँ पर भी क्या हो जाती है तृतीया। तो कहते हैं प्रकृत्या स्वभाव वश वो क्या है तेज है या चतुर है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इत्यत्र संबंधार्थे प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम
इति वार्तिकेन प्रकृति शब्दात् तृतीया विभक्तौ। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द के कारण यहाँ पर वार्तिक आ गया, प्रकृति आदि में उपसंज्ञा इति वार्तिकेन, इस वार्तिक के द्वारा प्रकृति शब्द होने पर वहां पर तृतीया विभक्ति हो, यानी तृतीया विभक्ति करने पर आपका हो बन गया प्रकृत्या चारु। स्वभाव से जो चारु यानी तेज है, चतुर है, इस अर्थ में। इसी तरह से आगे हम एक उदाहरण और पढ़ते हैं। इसी में प्रायेण याज्ञिकः, ये भी आपका संबंध अर्थ में है। प्रायः, प्रायण, प्रायशः, प्रायशः कि देखने में ज्यादातर, प्रायः यह याज्ञिक लगता है ऐसा, तो ये भी एक संबंध बताया गया है, यानी याज्ञिक यज्ञ हवन आदि करने वाला। तो प्रायशः, प्रायः यह याज्ञिक है ऐसा, तो यहाँ पर भी कहते हैं प्रायः में भी क्या होगी तृतीया, किससे? प्रायेण याज्ञिकः इत्यत्र प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन प्रकृति गण पठितात्। यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन संबंधार्थे तृतीया। प्रकृत्यादिगण में ये पढ़ा गया है, इसलिए प्राय शब्द से यहाँ पर तृतीया होने पर आपका रूप बना है प्रायेण याज्ञिकः, किससे? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्, इस वार्तिक के द्वारा। इसी तरह आगे उदाहरण बनता है और प्रायेण याज्ञिकः गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्रेण गार्ग्यः मतलब गोत्र से, गार्ग्यः यानी गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ लग रहा है, गोत्र के द्वारा गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ लग रहा है ऐसा, तो कहते हैं कि गोत्रेण गार्ग्यः। तो यहाँ पर भी कहते हैं प्रकृत्यादिगण में पड़ा हुआ होने के कारण प्रकृत्यादि में उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन गोत्र अर्थे, गोत्र अर्थ में प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम् इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर भी कहते हैं कि तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो तृतीया होने पर गोत्र जो है इसमें गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ है, इसके कारण यहाँ पर गोत्रेण गार्ग्य में भी तृतीया विभक्ति। इसी के अनुसार आगे उदाहरण बनते हैं आपके समेनेति, समेनैति, इसका अर्थ है समेन एति। सम यानी समान, सम रास्ता जो है समान, समान पूर्वक, समानता बस, एति यानी गमन करता है, गमन करने अर्थ में है समेन मार्गेण एति, यानी अच्छे सही मार्ग से, सीधे मार्ग से गमन करता है, ये अर्थ है इसका। इसी तरह आगे एक उदाहरण बनता है विषमेण, विषमेण एति। एक हो गया समेन एति, एक हो गया विषमेण एति, यानी सीधे मार्ग से गमन करता है, और एक यहाँ पर उदाहरण होता है विषमेण इत्युक्ते टेढ़े मार्ग से, विषम मार्ग के द्वारा गमन करता है। तो ये भी प्रकृत्यादिगण में पड़ा हुआ होने के कारण सम, सम से बन गया समेन, विषम, विषम से बन गया विषमेण, तो यहाँ पर भी तृतीया हो गई और यहाँ पर भी तृतीया, किसके द्वारा? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्, इस वार्तिक के द्वारा। इसी तरह आगे उदाहरण बनता है द्विद्रोणेन, द्विद्रोणेन धान्यम
क्रीणाति। द्रोण यहाँ पर किसका वाचक है? पात्र विशेष का। तो दो पात्र द्विद्रोणेन, दो पात्र यहाँ पर भी कहते हैं कि संबंध अर्थ में द्विद्रोण संबंध अर्थ में षष्ठी होती है संबंध अर्थ में, लेकिन उसको बात करके प्रकृति आदि गण में पढ़ा गया है। इसके प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम, इस वाक्य के द्वारा द्विद्रोण शब्दाद प्रकृत्यादि गण पठितात्, यानी प्रकृत्यादि गण में पढ़ा हुआ होने के कारण तो अपना सूत्र वार्तिक हो जाएगा प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। इस वार्तिक के द्वारा जो द्विद्रोण शब्द है, इस द्विद्रोण में क्या हो जाएगी? प्रकृत्यादि उपसंख्यानम, इस वार्तिक के द्वारा तृतीया विभक्ति। तो द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, दो पात्र विशेष के माप के कारण धान्य को क्रीणाति यानी खरीदता है, इस अर्थ में। अब आगे आता है सुखेन याति। सुखेन याति एक उदाहरण होता है, दुखेन याति। अब कहते हैं एक तो सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करता है और एक दुख पूर्वक, तो कहते हैं सुख पूर्वक गमन करता है और एक दुख पूर्वक गमन करता है। तो सुख और दुख दोनों ही प्रकृति के वश में है, तो कहा गया है कि सुखेन याति, सुख पूर्वक गमन करता है। इस अर्थ में प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वाक्य के द्वारा सुख की क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तो अपन यहाँ पर भी ये करते हैं प्रकृत्यादिगण पठितात् सुख शब्दात् प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इति वार्तिकेन तृतीया स्यात्। तो उदाहरण बन गया सुखेन याति, सुख पूर्वक गमन करता है। दुखेन याति, अब यहाँ पर कहते हैं ये भी प्रकृत्यादिगण पठित दुख शब्द से तृतीया होने पर हो गया दुखेन याति। अब इस तृतीया विभक्ति का जो कर्ण कारक है, तृतीया विभक्ति जो कर्ण कारक है, इसी में आगे मुख्य सूत्र आता है विशेषतया प्रायः बहुत सी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में हर जगह पर ये पूछा जाता है, दिवह कर्म च। कुछ बात तो इस सूत्र से ही स्पष्ट हो रही है, दिवह कर्म च, चाहे और कर्म यानी कर्म संज्ञा से संबंधित, दिवह यानी दिव धातु के प्रयोग में। अब इसकी वृत्ति पूरी पढ़ेंगे अपन तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। दिवह, दिवह साधकतमम, दिवह साधकतमम, दिवह साधकतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। दिवह साधकतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसी में आगे है चातु, चातु कर्ण, चातु कर्ण संज्ञम। अब यहां पर क्या है देखो, दिवह इत्युक्ते दिव धातु के प्रयोग में, साधक तमन इत्युक्ते किसी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट रूप से जो साधक है, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम, जिस प्रकार किसी भी क्रिया में प्रकृष्ट रूप से जो कारक, जो साधन है, जो साधक है, उस कारक की क्या हो जाए? कर्म संज्ञा, उसकी क्या हो जाए? कर्म संज्ञा स्यात्, यानी कर्म संज्ञा हो जाए। किसके कारण? दिव धातु के प्रयोग में। चात, च आत, और कहा गया च का ग्रहण यहाँ पर किया गया और कर्ण संज्ञा। तो कहने का मतलब ये सूत्र कहता है दिव धातु के प्रयोग में साधक के रूप में वहां पर साधन होने के कारण कर्म संज्ञा भी हो जाए और कर्ण संज्ञा भी। तो तात्पर्य हुआ कि ये सूत्र कहता है दिव धातु के प्रयोग में आपको कर्म संज्ञा भी कर देनी चाहिए और कर्ण संज्ञा भी। तो कहने का तात्पर्य जब कर्म संज्ञा इस सूत्र के द्वारा हो जाती है तो वहां पर कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उसके द्वारा तो हो जाएगी द्वितीया विभक्ति, और जहां पर कर्ण संज्ञा होती है तो वहां पर फिर
ध्यान आपने दिव धातु के प्रयोग में इसका जो उदाहरण बनेगा वहां पर द्वितीय विभक्ति भी होती है और तृतीय विभक्ति भी होती है। अब आपके इसका उदाहरण बनता है अक्षय, अक्षय, अक्षय अक्षान, अक्षय अक्षान वा दिव्यति, अक्षय अक्षान वा दिव्यति। दिव धातु खेलने अर्थ में। अब अक्ष है पास, जुआ जो खेलते हैं तो उसमें पास जो होते हैं तो कहते हैं पासों से खेलता है। अब दिव धातु में खेलने में जो सहायक कौन है? पास, उसको कहा गया अक्ष। तो कहते हैं कि ये कहता है साधकतमम कारकम, साधकतमम कारकम, जो साधन के रूप किससे खेला जाता है? पासों से। तो यहाँ पर कहते हैं दिव धातु के प्रयोग में अक्ष की क्या हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। और उसके बाद में कहते हैं दिव धातु के प्रयोग में जो साधक है उसकी अक्ष शब्द के कारण कर्म संज्ञा। तो जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तब तो यहाँ पर पास एक तो नहीं बहुत सारे बहुवचन, तो कहते हैं कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रूप बन गया अक्षान। और जब कर्ण संज्ञा जब हो जाती है तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप बन जाएगा अक्षयी। अब तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिव धातु प्रयोगे, यहाँ पर कहते हैं कि दिव धातु, दिव धातु के प्रयोग में दिवः कर्म च, दिवः कर्म च इस सूत्र के द्वारा दिव धातु के प्रयोग में अक्ष इत्यस्य कर्म संज्ञा कर्ण संज्ञा च, तो कहते हैं कर्म संज्ञा भी हो जाएगा और कर्ण संज्ञा भी। तो अब कहते हैं जब कर्म संज्ञा हो जाती है तो वहां पर कर्मणि, कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र के कारण कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति होने पर हो जाएगा अक्षान। और जब फिर कर्तरी, कर्तरी कर्णयोः तृतीया, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। तो जब अक्ष की जब द्वितीय विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीया से तो हो गया अक्षान। और कर्तरी कर्णयोः तृतीया से कर्ण संज्ञा होने पर कर्तरी कर्णयोः तृतीया से क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। सीधी सी बात है, दिव धातु के प्रयोग में जो अक्ष है, जो साधन है, जो पास है, उसकी कर्म संज्ञा भी हो जाएगी और कर्ण संज्ञा भी हो जाएगी। किस सूत्र के द्वारा? दिवः कर्म च के द्वारा। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीय जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति, तब तो रूप बन जाएगा अक्षान। और जब कर्ण संज्ञा होती है तो कर्तरी कर्णयोः तृतीया से क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति। तो अपना सूत्र हो गया दिवः कर्म च। ये कहता है दिव धातु के प्रयोग में जो साधन है उसकी कर्ण संज्ञा और कर्म संज्ञा दोनों ही हो जाएगी। और दोनों होने पर द्वितीय विभक्ति का रूप भी बनेगा और तृतीय विभक्ति का रूप भी बन जाएगा। तो आपका उदाहरण हो गया अक्षय अक्षान व दिव्यति, पास से खेलता है। अस्तु मित्रों, धन्यवाद। कल इसी क्रम